बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 न्यू बुक, उसका टॉपिक आज हमारे पास है एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आज हमने डिस्कस करना है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। लास्ट टाइम हमने मैटर को डिस्कस किया था कि हर वो चीज़ जो जगह रखती है और वज़न रखती है, जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इसकी आपने 4 हालतें पढ़ी थी, लिक्विड, गैस, सॉलिड्स एंड प्लाज्मा। तो ये जो मैटर होता है, ये मैटर या तो एलिमेंट की शक्ल में होता है या कंपाउंड की शक्ल में होता है या ये मिक्सचर की शक्ल में पाया जाता है। इस दुनिया में मादा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की शक्ल में पाया जाता है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये डेफिनेशन भी है एलिमेंट की, ये एलिमेंट की डेफिनेशन भी है कि एलिमेंट मादा की सबसे सादा शक्ल है। इट इज़ ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। ये क्या है? ये मादा की ऐसी खालिस शय है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल है। लाइक जिस तरह देखिए, अगर कार्बन है तो कार्बन में जितने भी, कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कार्बन के ही होंगे। हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे हाइड्रोजन के ही होंगे। तो एलिमेंट एक ऐसी खालिस शय होती है जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। तो ये यहाँ तक इसकी जो है कंप्लीट डेफिनेशन है। एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज़ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। इसको आप आम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, सादा अशिया में नहीं तब्दील कर सकते, नहीं इनको तोड़ सकते। अच्छा, उसके बाद देखें, यानी कि आम सा कोई तरीके उसके ज़रिए आप इसको तोड़ नहीं सकते इनके अज्जा में। अच्छा, उसके बाद देखें, एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स। एलिमेंट्स जो है ये तीनों मादा की हालतों में पाया जाता है, यानी कि ये एलिमेंट्स सॉलिड्स भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और ये गैसेस भी होते हैं। एलिमेंट्स मादा की तीनों हालतों, ठोस, माया और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। और ज़्यादातर एलिमेंट्स ठोस हालत में मिलते हैं इस कायनात में। लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर वेरी फ्यू। और लिक्विड और गैसेस जो हैं एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं इन नंबर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। अगर आप उनका मुवाजना किसके साथ करते हैं? सॉलिड के साथ करते हैं। यानी कि सॉलिड्स के मुकाबले में माया और गैसी हालतों में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की तादाद क्या है? बहुत कम है। अच्छा, उसके बाद देखें, एलिमेंट्स में भी क्या हो सकते हैं? ये मेटल हो सकते हैं। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? या तो ये मेटल हो सकते हैं, ये नॉन मेटल, ए मेटलॉइड एंड ए नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं? आपके पास 6 नोबल गैसेस हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये आपके पास 6 गैसेस जो हैं, इनको आप नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएंगे वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखें क्या कहते हैं। एलिमेंट्स कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स एटम्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी मिलते हैं आपको, आइंस एंड आइसोटोप्स की शक्ल में भी आपको मिलते हैं। एलिमेंट्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइंस और आइसोटोप्स की सूरत में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर सोडियम। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स बता रहा है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की कौन कौन सी हैं। सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये तमाम जो हैं ये एलिमेंट्स के क्या हैं? ये एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर एलिमेंट की डेफिनेशन आ जाती है तो डेफिनेशन लिखने के साथ आप इनके एग्जाम्पल्स भी लिखते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कंपाउंड इज़ आल्सो ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड भी क्या है? एक खालस चीज़ है। कंपाउंड भी क्या है? एक खालस जो है वो शय है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 जो है और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। अभी देखो क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ख़ास निस्बत में कीमियाई तौर पर जुड़े होते हैं। जिस तरह देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गई है केमिकली, ठीक है, और ये इसने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया है। सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गई है और इसने बना दिया H2O। तो यहाँ पे देखो ये एलिमेंट्स क्या किया इन्होंने? केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और एक ऐसी चीज़ बनाई जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें देखो इसके अंदर देखो कार्बन भी है, एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। इसके अंदर देखो वाटर के अंदर हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट जो है एलिमेंट्स
आपस में मिल जाएं केमिकली और वो मिलके एक नई चीज़ बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर इन एलिमेंट्स की रेशो फिक्स्ड होती है। जैसे देखो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, 2:1 की रेशो में। अगर आप ये रेशो चेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन भी 2 कर देते हैं, ऑक्सीजन भी 2 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब ये क्या कहते हैं, इसको एसिडिक करैक्टर होते हैं H2O2 के। वाटर का तो आपको पता है न्यूट्रल होता है ये, ठीक है। मतलब अगर आपने एटमों की तादाद चेंज कर दी है या एलिमेंट्स की आपने तादाद चेंज कर दी है, उनके नंबर्स की रेशो आपने तब्दील कर दी है, तो वो एक नए कंपाउंड में क्या हो जाता है, तब्दील। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे 1:2 की रेशो है, अगर आप इसको चेंज कर दें 1:1 की रेशो कर दें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंट्स की जो फिक्स्ड रेशो होती है उसके अंदर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करें तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 or more different chemical elements combined in a fixed ratio. When elements come together, जब एलिमेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं, they react with each other, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, and form chemical bonds that are not easily to break, और ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिनको आप आसानी के साथ तोड़ नहीं सकते। आगे इसका पूरा एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल के साथ इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कंपाउंड्स में भी क्या हो सकते हैं, ये मालिकुलर हो सकते हैं, आयनिक हो सकते हैं, इंटरमेटैलिक एंड कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। कंपाउंड मुख्तलिफ किस्मों के हैं, इनमें मालिकुलर कंपाउंड्स भी हैं, आयनिक कंपाउंड्स भी हैं, इंटरमेटैलिक कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी इनमें शामिल हैं। ये सारे आगे आएंगे, वहाँ इनको डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट देखें क्या है, कंपाउंड्स में आल्सो भी क्या हो सकती हैं, ये इनऑर्गेनिक हो सकते हैं एंड ऑर्गेनिक इन नेचर। या तो ये ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं या इनऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं। ये लास्ट टाइम हमने जब केमिस्ट्री की ब्रांचेस की थी तो वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स आर, अब यहाँ पे कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटाशियम क्लोराइड है, स्टार्च है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट देयर देखें यहाँ पे, द कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टी द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड्स आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ए गिवन सैंपल एंड फॉर्म वन सैंपल टू अनदर। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अपने अज्जाए तरकीबी या कंपोजिशन और ख़ास के लिहाज से बिल्कुल खालस होते हैं या क्या होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, ठीक है। ए मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड when more than one type of elements or compounds are mixed together in any ratio। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एनी रेशो। कंपाउंड्स के अंदर क्या था, फिक्स्ड रेशो थी। ये देखो यहाँ ऊपर कंपाउंड्स के अंदर क्या था, फिक्स्ड रेशो थी कि कंपाउंड्स के अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में बनते हैं, मिलते हैं आपस में, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट बगैर किसी निस्बत के विद एनी जो है रेशो, किसी भी रेशो से जब वो मिलते हैं, फिक्स्ड रेशो ना हो, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ये मिक्सचर की डेफिनेशन है। मिक्सचर इज फॉर्म्ड, मिक्सचर बनते हैं व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जब 2 से ज़्यादा जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बगैर किसी निस्बत के आपस में मिल जाते हैं। समझ आ गई इसकी? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स किसी भी निस्बत में उनको मिलाया जाए तो उनके दरमियान किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन वक़ूफ़ नहीं होता और इसके नतीजे में क्या बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं। कंपाउंड के बनने में केमिकल रिएक्शन होता है, मिक्सचर के बनने में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। एयर, सॉइल, मिल्क एंड टैप वाटर आर एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। ये आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले मिक्सचर्स की क्या हैं, ये मिसालें हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आगे मिक्सचर की अब 2 टाइप्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन के लिहाज से। ये मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस हो सकता है और ये हेट्रोजीनियस हो सकता है। मिक्सचर या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रो। यहाँ पे देखो होमो का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। तो ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट, ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट, यहाँ पे देखें ए सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर का सोल्यूशन, साल्ट और वाटर का सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर की क्या है, मिसाल है। बिकॉज क्यों, इट्स कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट,
इसकी कंसंट्रेशन हर जगह क्या होगी, इसका इर्तिकाज़ अगर हर जगह क्या होगा, हमेशा एक जैसा होगा। यानी आपने क्या किया, एक गिलास लिया, उस गिलास में आपने 1 चम्मच चीनी का डाल के अच्छे तरीके से आपने उसको हल कर लिया, ये सॉल्यूशन बन गया है साल्ट का पानी में। अब आप क्या करें, इस पानी का जो आपने नमक का आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, इसका अगर आप एक कतरा निकालते हैं, उसकी आप कंसंट्रेशन चेक करते हैं तो वो सेम होगी। अगर आप यहाँ से 1 चम्मच निकालते हैं तो 1 चम्मच की कंसंट्रेशन उस एक कतरे के कंसंट्रेशन के बराबर ही होगी। ठीक है, या आप पूरे ग्लास की कंसंट्रेशन चेक करते हैं तो पूरे ग्लास की कंसंट्रेशन भी उस 1 ड्रॉप के बराबर ही होगी। यानी कि हर एक हिस्से में पूरे ग्लास के आप जहाँ से मर्ज़ी ड्रॉप ले लें, ठीक है, तो वहाँ की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। इस तरह के जो सोल्यूशन मिक्सचर होते हैं ना, उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि आप दरमियान से पानी निकाल लें, ऊपर से निकाल लें या नीचे से, ठीक है, ग्लास में से, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी, कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। अच्छा, उसके बाद देखें, बिकॉज इट्स कंसंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ए सैम्पल ऑफ रॉक, रॉक का सैंपल जो है चट्टान का, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर की ये क्या है, मिसाल है। क्यों, एक आपके पास चट्टान है ना, तो ये देखें चट्टान का ये एक टुकड़ा है ये वाला, आप यहाँ से देख रहे हैं तो हो सकता है इसके अंदर अज्जा और हों, यहाँ से देख रहे हैं तो हो सकता है इसके अज्जा और हों, यहाँ से देख रहे हैं हो सकता है इसके अज्जा और हों। तो इसलिए ये जो रॉक है ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है कि इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है ना अज्जा की, वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। ठीक है, इसमें हर एक हिस्से के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो एक जैसी नहीं है। इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मौजूद अशिया का इर्तिकाज़ एक जैसा नहीं है। पत्थर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर तस्वर किया जाता है क्योंकि इसके मुख्तलिफ हिस्सों में इसमें मौजूद अशिया का इर्तिकाज़ एक जैसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें, रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स सच एज, इसमें ग्रेनाइट होता है, माइका होता है एंड लाइमस्टोन होता है। अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं, चीनी का सोल्यूशन बना लें, तो आप जहाँ से मर्ज़ी वो निकालें, उसके ड्रॉप्स निकालें, तो हर एक जगह में आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी, वाटर मिलेगा और चीनी मिलेगी, उसमें और कोई चीज़ नहीं मिलेगी अगर आपने नहीं डाली तो इसलिए ऐसे सोल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, जिनमें इर्तिकाज़ कंसंट्रेशन एक जैसी होती है अज्जा की। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, क्या कहते हैं, मैनी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर बट सम आर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। इस दुनिया में बहुत से एलिमेंट्स कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, लेकिन चंद एलिमेंट्स जो है वो लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जाते हैं। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो लेबॉर्ट्री में आपने खुद बनाए हैं। टेक्नीशियम वाज फर्स्ट एलिमेंट क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट इन दिस लेबॉर्ट्री। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि टेक्नीशियम जो है पहला एलिमेंट है जो मसनूई तौर पर बनाया गया है। नीचे यहाँ पे बुक के अंदर देखें, कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स की एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह ये आयरन रॉड है, ठीक है, कॉपर वायर, इस तरह यहाँ पे स्क्रू हैं, नट्स वगैरह जिंक के बने हुए हैं ये, और नीचे यहाँ पे सल्फाइड है, आयरन सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, रॉक की एग्जांपल दी हुई है मिक्सचर में, ठीक है, और चॉकलेट जो है ये भी एक मिक्सचर की एग्जांपल है। तो डेयर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स एंड सब्सटेंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।